मेंटेनेंस के मामले में अगर कोर्ट पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश करती है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पति ने खुद ये आदेश पत्नी के पक्ष में करवाया और अपने विरुद्ध ये आदेश कराया है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मेंटेनेंस के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके अंतर्गत पति को चलना पड़ता है। पहला नियम यह कहता है कि अगर पत्नी ये कहती है कि वो बेरोजगार है तो पति को यहाँ पर पत्नी के आय के स्रोत कोर्ट के समक्ष रखना पड़ते हैं, तभी जाके मेंटेनेंस से बच सकता है। अगर पत्नी ये कहती है कि वो कमाने के काबिल नहीं है तो इसका प्रमाण भी पति को ही देना पड़ता है, तब जाके वो मेंटेनेंस से बच सकता है कि पत्नी कमा सकती है। और यहाँ पर अगर पत्नी ये कहती है कि मेरा पति अडल्ट्री में है तो पति को प्रमाण देना पड़ता है कि वो अडल्ट्री में नहीं है, तब भी मेंटेनेंस से बच सकता है। अगर पत्नी ये कहती है कि वो पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसे ही प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया, तो पति को यहाँ पर साबित करना होता है कि ऐसा कुछ नहीं, पत्नी झूठ बोल रही है, जबकि पति और उसके परिवार के लोग पीड़ित थे, तो यहाँ पर पति मेंटेनेंस से बच सकता है। अगर पत्नी ये कहती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और पति यहाँ पर यह साबित कर देता है कि नहीं हमने नहीं निकाला, पत्नी अडल्ट्री में है, तो यहाँ पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अगर पत्नी ये कहती है कि मेरे पति की इतनी इतनी इनकम है, तो यहाँ पर पति को ये साबित करना होता है कि उसकी इनकम कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं। फिर कोर्ट ये इनकम और खर्चों का हिसाब देखकर ही पत्नी के पक्ष में अगर मेंटेनेंस का आदेश करना है तो करती है, अन्यथा नहीं करेगी।